हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी प्लेस में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है कि आप लोग के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इस विशाल कोरोना महामारी के बीच मैंने टॉप 5000 साइंस के प्रश्नों का सीरीज लाया हूँ, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के प्रश्नों से तैयार किया गया है, जो कि आपको आने वाले परीक्षाओं में अहम भूमिका निभाने वाला है। इसमें कुल 50 प्रश्नों के 100 सेट होंगे, जो कि आपको हर 2 से 3 दिनों पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि जो भी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया कर लें और अपने आने वाले परीक्षाओं की रास्ता साफ कर लें। और हर वीडियो के अंत में 5 प्रश्न आपके लिए होंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, हर वीडियो का PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप अभी जाके लिंक पर क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए इस धमाकेदार सीरीज के फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। और कभी कभी एग्जाम में फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछ ली जाती है। तो फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। दोस्तों, कभी कभी पदार्थ की चौथी अवस्था पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। और इससे पहले पदार्थ की 3 अवस्था तो आपको पता होंगे, ठोस, द्रव्य और गैस होते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एलईडी अग्र अभिनीति के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको अंग्रेजी में फॉरवर्ड बायस के नाम से जानते हैं। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ ली जाती है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एलईडी एक तरह का डायोड होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चक्कर काटते रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और कभी कभी ये भी पूछ ली जाती है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ये सब चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जो कि बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसको भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है, जिसका सिंबल Br होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 35 होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बेंजीन की खोज किसने की थी? बेंजीन का खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। बेंजीन का केमिकल फार्मूला C6H6 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है।
जिसको शॉर्ट में एन भी बोलते हैं। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जेसीबी मशीन तो आपने देखा ही होगा, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जेसीबी मशीन पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये VVI क्वेश्चन है, आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज बैटिंग व वेस्ट ने की थी। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इसको याद कर लेना है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है। मानव त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो ये मेलानिन के कारण होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्यूरेल ने। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं किस वायरस के कारण होता है। चेचक किस कारण वायरस के कारण होता है, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन जो वसा में घुलनशील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का प्रसार हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि एक गैस है, इसका प्रसार हुआ था। इसको शॉर्ट में MIC के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन, मनुष्य का आँख कितने मेगापिक्सल का होता है। तो मनुष्य का जो आँख है, आज तक आपने कैमरे का, मोबाइल का सुना होगा कि कैमरा कितना मेगापिक्सल का होता है, लेकिन मनुष्य के आँख भी मेगापिक्सल में होते हैं। तो मनुष्य का आँख 576 मेगापिक्सल का होता है। और कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो मनुष्य के आँख का कॉर्निया जो होता है उसे ही दान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना अम्लराज जिसको एक्वा रेजिया भी बोलते हैं उसमें घुल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, वो होता है, और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्रवाहिनी जिसे यूरेटर ही बोलते हैं ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया। परमाणु बम का विकास जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। तो कभी कभी दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया जो रोग है यकृत को प्रभावित करता है, जिसे अंग्रेजी में लीवर भी बोलते हैं। इसके बाद VVI क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तन पे किसकी परत चढ़ाई जाती है? आप जो नॉन स्टिक बर्तन देखते हैं जो कि चिपकता नहीं है, उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक बर्तन पे टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण वह चिपकता नहीं है कोई भी चीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर आवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल फटने का क्या कारण है? बादल फटने का क्या कारण है? तो बादल फटने का कारण भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा। भारी तूफान के साथ अगर असाधारण रूप से भारी वर्षा होती है तो बादल फट जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलग है। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाती है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखें, अभी आगे आने वाले वीडियो से मैच कर लीजिएगा। इसके बाद शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की जो खोज की थी उनका नाम आर्यभट्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल 4 बीटों के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया कि अभी आएगा। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लैनिक ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगटा वाले भाग से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और कभी कभी सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में कभी कभी देखते होंगे पथरी हो गया है, उसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है उसको। तो वो पथरी जो है किसकी बनी होती है? तो वो जो पथरी है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण
घेंघा रोग होता है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और VVI, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का जो आवरण होता है किसका बना होता है? आपने बहुत बार कैप्सूल यूज किया होगा। कभी आपने सोचा है कि कैप्सूल का जो आवरण है ये किस मटेरियल का बना होता है? तो कैप्सूल का जो आवरण है पहले जिलेटिन से बनाया जाता था, अब स्टार्च का उपयोग करके भी बनाया जाता है। तो इसका आंसर स्टार्च या जिलेटिन दोनों होगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो आपको टिक करना है। इसके बाद दूध का रंग पीला क्यों होता है? आपने तो दूध पिया ही होगा, तो आपने क्या कभी सोचा है कि दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो दूध का जो पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MK132 क्या है? MK132 क्या है? तो MK132 एक विमान है। क्या है? विमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन ई के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी भी हो जाता है और बहुत सारा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टंगस्टन को सिंबल क्या होता है टंगस्टन का? W। इसके बाद नेक्स्ट, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिगमेंट द्वारा टमाटर का रंग लाल होता है? किस पिगमेंट द्वारा टमाटर का रंग लाल होता है? आपने तो बहुत टमाटर खाए होंगे लाल लाल, लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि किस वजह से इसका रंग लाल होता है? हरा क्यों नहीं होता है? पीला क्यों नहीं होता है? ब्लू क्यों नहीं होता है? तो टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। तो ये रही आज की क्वेश्चन। इसके बाद आपके लिए 5 क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे रिलेटेड आप जो भी कुछ लिख सकें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अंडे के कवच किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कार्बोनेट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 10 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए 2.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुतिया का व्यावसायिक नाम क्या होता है? तुतिया का व्यावसायिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद कशिश, ऑप्शन बी हरा कशिश और ऑप्शन सी नीला कशिश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में ब्लड को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान दिया जाता है? आपने कभी मतदान किए होंगे तो आपको टिक लगा होगा उंगली पे, तो वो किस चीज़ का निशान होता है? पहला ऑप्शन सोडियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा मैग्नीशियम नाइट्रेट और चौथा इनमें से
कोई नहीं। तो ये रही आज की क्वेश्चन। आपको इस सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा सेशन। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।